स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जी के पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर प्रैक्टिस सेट है। यूके पीसीएस पर आधारित क्वेश्चन बनाए गए हैं जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जी के, कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए भाई अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है पुलिस आरक्षी, लेखपाल, बानारक्षी या अब जो बंदी रक्षा का एग्ज़ाम भी होना है या उत्तराखंड का जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में, नमस्कार। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था? बताइए भाई जल्दी जल्दी। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था? ए ऑप्शन है अहमदाबाद आंदोलन, बी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सी ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन और डी ऑप्शन आपका चंपारण आंदोलन। बताइए जल्दी भाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका सही आंसर है भाई, जिसका डी है वो सही है भाई, चंपारण आंदोलन। ठीक है, किस आंदोलन में भाग लिया था? भारत में देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लिया था या प्रवेश किया था तो वो कौन सा था? चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन था भाई, चंपारण सत्याग्रह। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान सबसे पहले भूख हड़ताल की थी? बताइए जल्दी भाई। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल की थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल की थी? तो देखिए अहमदाबाद मील आंदोलन था भाई। ठीक है, अहमदाबाद मील आंदोलन था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था, जिसमें पहली बार भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो अहमदाबाद मील आंदोलन। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? जल्दी बताइए। महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह चलाया था दक्षिण अफ्रीका में चलाया था भाई। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह चलाया था, कहाँ चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया जो पहला आश्रम था फिनिक्स आश्रम, वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई और आपका यूके पीसीएस इस वाले क्वेश्चन को तो आपके एग्जाम में जरूर रखेगा। www का पूर्ण नाम है, देखिए कहीं यही लिखा हुआ आता है या फिर इस तरीके से भी लिखा हुआ आ जाएगा भाई W खाली। देखिए इस तरीके से W बना होगा और W के साथ में 3 बना देगा, तो इस 3 का मतलब है 3W। तो इसका पूर्ण रूप मालूम कर लेगा। जल्दी बताइए, ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है? जल्दी बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब या डी ऑप्शन आपका वेब वाइड वर्ल्ड? जल्दी बताइए कौन सा सही है? जल्दी बताइए भाई। देखिए www का जो पूर्ण रूप है, जो पूर्ण नाम है, जिसका बी है वो सही है भाई। ए वाला नहीं होगा भाई, ये वाला वेब नहीं होता है। ठीक है, नीचे वाला होता है। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में रहा था? जल्दी बताइए भाई। मेगास्थनीज निम्न में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में रहा था? जल्दी बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है सी ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। जल्दी बताइए। मेगास्थनीज
निम्न से किसके दरबार में राजदूत के रूप में रहा था? जल्दी बताइए। तो देखिए, मैं से मेगास्थनीज और मैं से मौर्य, तो इसका ए वाला आंसर सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य आंसर सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताएंगे सभी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। मेगास्थनीज की पुस्तक, देखिए जो विदेशी राजदूत भारत में आए हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा, या तो मेगास्थनीज मालूम करेगा, हुइनसांग मालूम कर सकता है, फाहियान मालूम कर सकता है, हेरोडोट्स मालूम कर सकता है, या आपसे डाइमेकस, डायोनीसियस। ठीक है, इनमें से किसी का भी नाम एग्जाम में आ सकता है भाई। ठीक है, तो आप देख लेंगे इनको एक बार। फिलहाल तो आप ये बताएंगे मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। तो देखिए, मेगास्थनीज भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, और कौन सी गाड़ी से आया था? इंडिका। ठीक है, कौन सी गाड़ी? इंडिका। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक निम्न में से कौन है? बताइए भाई, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है चाणक्य, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है पाणिनि, और डी ऑप्शन है विश्वामित्र। बताइए जल्दी भाई, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? जल्दी बताइए। तो देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है भाई? चाणक्य। ए वाला आंसर इसका सही है, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है? चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये एक ही नाम है भाई। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कनिष्क के समय जो चौथी बौद्ध संगीति की गई थी, तो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी बताइए। तो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अष्टाध्याय के लेखक कौन हैं? जल्दी बताइए, अष्टाध्याय के लेखक कौन हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। अष्टाध्याय के लेखक कौन हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्याय किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अशोक, अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है भाई? जल्दी बताइए, अशोक के हृदय परिवर्तन का जो वर्णन मिलता है वो किस शिलालेख में मिलता है? बताइए जल्दी। तो अशोक के हृदय परिवर्तन का जो वर्णन मिलता है वो 13वां शिलालेख। ठीक है, जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है और कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, कुछ मौखिक रूप से आपको बताए जाते हैं और कुछ आप लोगों से मालूम किए जाते हैं। तो जो मौखिक रूप से आपसे मालूम किए जाते हैं उन्हें भी कॉपियों में ऐड कर लिया करें, क्योंकि वो भी क्वेश्चन काफ़ी मिल जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए जल्दी भाई। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है, बी ऑप्शन है सत्य साध्य है और अहिंसा साधन है, सी ऑप्शन है आपका दोनों अन्य समस्त साधना के साध्य हैं, और डी ऑप्शन है दोनों किसी अन्य साध्य के साधन हैं। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में कौन सा सही है? जल्दी बताइए, कथन बताना है भाई। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला। अहिंसा को क्या कहा गया है? साध्य, और सत्य को क्या कहा है? साधन। तो ए वाला आंसर सही है, अहिंसा साध्य है और सत्य क्या है? साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे।
महावीर स्वामी जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे। ए ऑप्शन है 24वें, बी ऑप्शन है 25वें, सी ऑप्शन है 34वें और डी ऑप्शन है 22वें। बताइए जल्दी जल्दी, बताइए जल्दी। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे कौन से नंबर के, जल्दी बताइए। तो महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे भाई, जिसका ए है वो सही है भाई, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे भाई, ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव थे भाई, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जल्दी बताइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। कौन थे भाई, पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, देखिए जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था भाई, जल्दी बताइए। महावीर स्वामी को कितनी वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था भाई। ठीक है, 12 वर्ष की तो कठिन तपस्या की थी, टोटल आयु यहाँ पर क्या है, 42 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव किस राज्य में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। भाई देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कौन से अधिवेशन में भाग लिया था, बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था भाई। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, जल्दी बताइए भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, जल्दी बताइए। तो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था भाई, 1924 में हुआ था भाई। ठीक है, कब हुआ था, 1924 में हुआ था। और ये जो बेलगांव है कहाँ है, कर्नाटक में, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, बेलगांव कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डेट सहित बतानी है भाई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई, जल्दी बताइए। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई, अमरावती। ठीक है, हैदराबाद नहीं है भाई। ठीक है, कहाँ है, अमरावती है, नई राजधानी बनी है आंध्र प्रदेश की, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी, बताइए जल्दी भाई। जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में एक कोसल था, तो आपको बताना है कोसल की राजधानी कहाँ थी, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है श्रावस्ती, बी ऑप्शन है शक्तिमती, सी ऑप्शन है कौशाम्बी और डी ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ। जल्दी बताइए। प्राचीन कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती, शक्तिमती, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ। देखिए इंद्रप्रस्थ दिल्ली का प्राचीन नाम है भाई। ठीक है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, इंपोर्टेंट रहेगा।
इसका सही आंसर है ए वाला, श्रावस्ती। ठीक है, देखिए कौशल हमारा फ्रेंड है और वो कहाँ रहता है, बस्ती में रहता है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे, कौशल हमारा फ्रेंड है और कहाँ रहता है, बस्ती में रहता है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा वृतांत मो यू लो में गंगा को किस नाम से संबोधित किया है? जल्दी बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि हुएनसांग का यात्रा वृतांत, तो यात्रा वृतांत कौन सा है, मो यू लो। ठीक है, देखिए यात्रा के दौरान जो लिखी जाती हैं किताबें वो यात्रा वृतांत कहलाते हैं। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन दे रखा है सुरसरी, बी ऑप्शन है महाभद्रा, सी ऑप्शन है महानदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, क्या कहा था? हुएनसांग ने गंगा को क्या कहा था? जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, गंगा को क्या कहा था, महाभद्रा कहा था। हरिद्वार को मयूरपुर। ठीक है, मयूरपुर यानी कि मोयू, देखिए सॉरी, देखिए अपनी यात्रा वृतांत मोयूलू में हरिद्वार को क्या कहा भाई, मयूरपुर। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी बताइए, हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो है से हुएनसांग और है से हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था भाई हुएनसांग। और हुएनसांग, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, हुएनसांग भारत कब पहुंचा था? जल्दी बताइए, हुएनसांग भारत कब पहुंचा था? देखिए 629 में चीन से चला, 630 में भारत पहुंचा और 645 ईस्वी में भारत से चला गया था। ठीक है, तो भारत में कितने वर्ष तक रहा भाई? 15 वर्षों तक भारत में रहा था हुएनसांग। इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए प्रदान करता है? बताइए जल्दी भाई, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए प्रदान करता है, यानी कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है भाई? थोड़ी डेफिनेशन घुमा दिए इसमें बस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, बताइए जल्दी कौन सा है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद अनुच्छेद 323, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 280, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 256 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 378। सॉरी, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए वित्त आयोग की बात चल रही है भाई। ठीक है, तो वित्त आयोग का उल्लेख जो है, जिसका बी है वो सही है भाई, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। वित्त विधेयक, जल्दी बताइए भाई, वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बताइए जल्दी, वित्त विधेयक। देखिए भाई ये तो वित्त आयोग था 280 में, वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है भाई। ठीक है, वित्त विधेयक का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 112 में किया गया है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। तो अनुच्छेद 110 में। 110 में क्या है भाई? धन विधेयक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतंप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए भाई। ए ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार और डी ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार। जल्दी बताइए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतंप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो देखिए जिसका बी है वो सही है भाई, मानो। ठीक है, ये जो शब्द है मन, मानो, मनु, जन, जानो, जनहु, ये जो शब्द आते हैं ना, ये किस में आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद को उत्तर भारत का केरल कहा जाता है? जल्दी बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
उत्तराखंड के किस जनपद को उत्तर भारत का केरल कहा जाता है? जल्दी बताइए। और देखिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी अपनी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो यूके पीसीएस पर आधारित प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है ये। जल्दी बताइए भाई, उत्तर भारत का केरल कहा जाता है? देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार। तो उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है भाई? जिसका डी है वो सही है भाई, हरिद्वार को कहा जाता है भाई। ये हरिद्वार का उपनाम है भाई, उत्तर भारत का केरल, हरिद्वार। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, देखिए मैनचेस्टर जहाँ पर सूती वस्त्रों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है, जहाँ वस्त्रों का ज़्यादा उत्पादन होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं भाई। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, ठीक है भाई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। और सीधा अगर क्वेश्चन आपसे मालूम किया जाता है कि भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? ए ऑप्शन है श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, और डी ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार। जल्दी बताइए भाई। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, श्लेष अलंकार है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पानी शब्द की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है। और देखिए पहले पानी का अर्थ, दूसरे पानी का अर्थ इनका अलग अलग है, लेकिन ये लास्ट में जो पानी आया, पानी गए ना उबरे, तो इस पानी का अर्थ 3 चीज़ों से निकाला जाता है, मोती, मानुष और चून, ठीक है। तो इस पानी का जो अर्थ है वो 3 अर्थों में निकलता है, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में हरिद्वार का वर्णन मिलता है? बताइए भाई जल्दी। निम्न में से किस पुस्तक में हरिद्वार का वर्णन मिलता है? ए ऑप्शन है आईने अकबरी, बी ऑप्शन है पद्मावत, सी ऑप्शन है हुमायूंनामा, वैसे तो हुमायूंनामा होना चाहिए यहाँ पर, डी ऑप्शन है तुजुक ए बाबरी। जल्दी बताइए भाई, किस पुस्तक में हरिद्वार का वर्णन मिलता है? तो देखिए भाई किस पुस्तक में मिलता है? जिसका ए है वो सही है भाई, आईने अकबरी में मिलता है। क्योंकि आईने अकबरी में अबू फजल ने लिखा है कि अकबर की रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था, ठीक है। क्या लिखा था? गंगा जल का प्रयोग होता था, और वहीं पर हरिद्वार का नाम भी मिलता है, ठीक है। तो किस पुस्तक में? आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? बताइए भाई जल्दी। राज्य विधानसभा की बात चल रही है भाई। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? ए ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, बी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, सी ऑप्शन है आपका, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, ऑप्शन इधर है आपके, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम दे रखा है। तीसरे क्रम में है राज्यसभा के सदस्यों के, और चौथा दे रखा है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, ठीक है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। तो बताइए भाई जल्दी। यहाँ पर देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ए ऑप्शन में दे रखा है, बी में भी इसी तरीके से क्रम दे रखे हैं, और सी में दे रखा है पहला और तीसरा, और डी वाला दे रखा है पहला, दूसरा और चौथा। बताइए भाई जल्दी कौन सा इसमें कथन सही है? जल्दी बताइए भाई। तो राज्य विधानसभा, जल्दी बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है,
राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है। इसका मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है। इसका बी वाला आंसर सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद का पर्यायवाची है, बताइए जल्दी। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है सुंदरता, बी ऑप्शन है महर्षि, सी ऑप्शन है कमल और डी ऑप्शन है सूर्य। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए अरविंद का पर्यायवाची शब्द है भाई, जिसका सी है वो सही है, कमल। कमल ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तैरती चलती है इसीलिए नाव को डैश कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा। देखिए आपका यूकेपीसीएस पेपर बना रहा है और वो इसी तरीके से क्वेश्चन रखता है। तो यहाँ पर देखिए तैरती चलती है इसीलिए नाव को डैश कहते हैं, यानी कि नाव का पर्यायवाची की बात चल रही है भाई, तो नाव को कहते हैं। रिक्त स्थान में ये शब्द दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है तरणी, बी ऑप्शन दे रखा है तरुणी, सी ऑप्शन दे रखा है तरुणी और डी ऑप्शन दे रखा है तरुणी। जल्दी बताइए भाई। 4 ऑप्शन मिलते हैं और चारों ऑप्शन सेम ही लगते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो यहाँ पर एक आंसर आपको काफ़ी बच्चों से आगे ले जा सकता है, इसलिए आप पर्यायवाची और पर्यायवाची और विलोम शब्द तो रोज पढ़े करें। तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं। देखिए भाई जल्दी जवाब दीजिए, कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये ए वाला नहीं होगा भाई, तरणी नहीं है, इसका बी वाला आंसर सही है, तरणी। देखिए ये जो तरणी है सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है ए वाला, ठीक है, ऊपर वाला भी, लेकिन जो शुद्ध है, जो क्लियर है, वो आपका ये बी वाला है, तरणी। तरणी नाव को बोला जाता है और ऊपर वाला जो है वो सूर्य को बोला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं हो, वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ तो चल भी जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में बिल्कुल सटीक आंसर देना है आपको, तो ध्यान रख लेना। ऊपर वाला तरणी का क्या है, सूर्य, और नीचे वाला तरणी का अर्थ क्या होता है, नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। बताइए भाई जल्दी। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। ए ऑप्शन है आज्ञावाचक, बी ऑप्शन है संकेतवाचक, सी ऑप्शन है संदेहवाचक और डी ऑप्शन है इच्छावाचक। बताइए भाई जल्दी जल्दी, किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, संकेतवाचक वाक्य है भाई। ये देखिए संकेत दे रहा है यहाँ पर, पानी ना बरसता, तो किसकी तरफ संकेत है, पानी की तरफ संकेत है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो संकेतवाचक वाक्य है। इस तरीके के वाक्य एक आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पृथ्वीराज रासो, देखिए जितने भी रासो हैं, पृथ्वीराज रासो हो, परमाल रासो हो, ठीक है, जितने भी रासो हैं उनको पढ़ लेना। एक रासो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, तो इनमें से देखिए ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 या 7 रासो हैं सारे, उन रासों को पढ़ लेना, ठीक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए काल मालूम कर लिया है। देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो हिंदी भाषा में लिखी गई है। ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है रीतिकाल और डी ऑप्शन है आधुनिक काल। जल्दी बताइए। तो पृथ्वीराज रासो, तो इसका सही आंसर है भाई आदिकाल, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा है। बताइए भाई जल्दी। वचन से फिरना, वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। ए ऑप्शन है थूक कर चाटना, बी ऑप्शन है तलवे चाटना, सी ऑप्शन है दमड़ी के 3 होना और डी ऑप्शन है दांत तालू में जमाना। जल्दी बताइए। तो देखिए वचन से फिरना
इसका सही जो मुहावरा है जिसका ए है वो सही है भाई, थूक कर चाटना। ठीक है, थूक कर चाटना मतलब वचन से फिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है वाक्य पूरा करने के लिए, बी ऑप्शन है संकेत देने के लिए, सी ऑप्शन है अर्थ स्पष्ट करने के लिए, और डी ऑप्शन है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। जल्दी बताइए भाई, बताइए जल्दी, कौन सा सही हो जाएगा भाई? हंस पद। देखिए हंस पद को ही हम क्या बोलते हैं? त्रुटि चिन्ह बोलते हैं। हंस पद को ही क्या बोलते हैं हम? त्रुटि चिन्ह। इसका डी वाला आंसर सही है, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाग में वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र बताना है भाई। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाग में वन क्षेत्र हैं? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है रामगंगा, बी ऑप्शन है विष्णु गंगा, सी ऑप्शन है अलकनंदा, और डी ऑप्शन है सोनगंगा। बताइए जल्दी भाई, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी जवाब दीजिए। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है भाई? जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे हैं। और अलकनंदा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 195 किलोमीटर है भाई। ठीक है, 195 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगा खां कप किस खेल से संबंधित है? सभी ध्यान देंगे, खेल से संबंधित जो शब्द होते हैं उन शब्दों को देख लेंगे, और खेल से संबंधित जो ट्रॉफी हैं उन ट्रॉफियों को भी देख लेंगे भाई। एक ट्रॉफी आपके एग्जाम में मिलेगी, जैसे क्वेश्चन सेम है इसी तरीके से आएगा। आंगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन है फुटबॉल, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है हॉकी, और डी ऑप्शन है गोल्फ। जल्दी बताइए। तो आंगा खां कप किस खेल से संबंधित है भाई? जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, आंगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का विस्तृत रूप है। ईमेल की फुल फॉर्म बतानी है भाई। ईमेल का विस्तृत रूप है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल मेल, सी ऑप्शन है ईमेल, और डी ऑप्शन है पूर्वी मेल। जल्दी बताइए भाई कौन सा सही है इसमें? ईमेल का विस्तृत रूप है, जल्दी बताइए। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका। ईमेल का विस्तृत रूप है, देखिए जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, जिसका ए है वो सही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है महावीर, सी ऑप्शन है बुद्ध, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी जल्दी, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो सांची स्तूप का निर्माण ए ऑप्शन सही है, अशोक ने कराया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीटीवी का पूरा नाम है? जल्दी बताइए भाई, सभी ने देखे हैं लगे हुए सीसीटीवी, ये पेपर में आया था क्वेश्चन। सीसीटीवी का पूरा नाम है। ए ऑप्शन है केबल सर्किट टेलीविज़न, बी ऑप्शन है सर्किट केबल टेलीविज़न, सी ऑप्शन है क्लोज सर्किट टेलीविज़न, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई, सीसीटीवी का पूरा नाम है, जल्दी बताइए भाई। और कुछ के तो घर में लगे भी होंगे सीसीटीवी, जल्दी बताइए क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? सीसीटीवी का पूरा नाम है, देखिए जिसका सी है वो सही है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, सी से क्या हो गया? क्लोज, दूसरी सी से सर्किट, और टी से टेली, और बी से विजन। तो इसका सही क्या हो गया? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए भाई, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागल बांध परियोजना सतलज नदी जिसे भाखड़ा नागल बोलते हैं, नागा अर्जुन सागर बांध गोदावरी नदी, और डी ऑप्शन है हीराकुंड बांध महानदी।
जल्दी बताइए भाई, कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, नागा अर्जुन गोदावरी नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए ललितादित्य है, ललितादित्य ने क्या किया था, जो केदार मंडल है, केदार खंड है, उस पर आक्रमण किया था। इसकी जो जानकारी मिलती है वो किस पुस्तक से मिलती है? ए ऑप्शन है राज तरंगिणी, बी ऑप्शन है हर्षचरित, सी ऑप्शन है रामासार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई। तो केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? राज तरंगिणी, कल्हड़ की जो पुस्तक है भाई, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, तो राज तरंगिणी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलापाल की आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है जयानंद भारती, बी ऑप्शन है दौलत राम, सी ऑप्शन है हरिप्रसाद और डी ऑप्शन है ठाकुर प्रसाद। बताइए जल्दी भाई। तो डोलापाल की आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जिसका ए है सही है भाई। ठीक है, जयानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया? बताइए जल्दी भाई, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया था? ए ऑप्शन है 26 अप्रैल 1813, बी ऑप्शन है 27 अप्रैल 1814, सी ऑप्शन है 25 मार्च 1817 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया था? जल्दी बताइए। देखिए जिसका डी है वो सही है भाई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1815 है भाई। ठीक है, 1815 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी रहते हैं? ए ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में, बी ऑप्शन है तराई क्षेत्र में, सी ऑप्शन है दून क्षेत्र में और डी ऑप्शन है भाबर क्षेत्र में। बताइए जल्दी भाई। कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग भी रहते हैं। तो इसका सही आंसर है, जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, तराई क्षेत्र में रहते हैं भाई। ठीक है, तराई क्षेत्र में रहते हैं, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाराहोती उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? जल्दी बताइए। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है। तो बाराहोती, चमोली, सी वाला आंसर सही है। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन जो उत्तराखंड पीसीएस पेपर पर आधारित क्वेश्चन थे। वीडियो को सभी शेयर कर दीजिए, जो चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।